हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 10th के बच्चों के लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं। पहला चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आज नया चैप्टर है आपका बच्चों, लेक्चर नंबर 1, एसिड्स बेसेज एंड साल्ट। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत में पहले समझने की कोशिश करिए। जितने भी कंपाउंड आप अपने आसपास देखते हो केमिस्ट्री में, केमिकल्स, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एसिड, बेस, साल्ट। अब इस एसिड बेस साल्ट है क्या है, इसके टेस्ट के लिए कुछ इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। और इंडिकेटर क्या होता है? अपना कलर चेंज करता है, कलर चेंज करके बताता है कि ये एसिड है, ये बेस है। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर ऑल द कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एसिड पहला ग्रुप, दूसरा बेस है, तीसरा साल्ट है। तो इस चैप्टर में एसिड के बारे में, एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड का टेस्ट, एसिड का रिएक्शन। फिर बेस के बारे में, बेस की प्रॉपर्टी, बेस का रिएक्शन। और साल्ट के बारे में, साल्ट की प्रॉपर्टी, साल्ट का रिएक्शन, कंपाउंड्स, ये सब पूरा पढ़ेंगे। तो एक 3 कैटेगरी आपकी मट गई, कंपाउंड पूरा। अब इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेज। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेट करना, सूचना देना कि तो अपना कलर चेंज करके, अपना कलर चेंज करके उस हमको सूचना देगा, इंडिकेट करेगा। तो एन इंडिकेटर इज ए डाई, डाई माने रंग, वह एक प्रकार का कलर होता है। इंडिकेटर क्या होता है? कलर होता है। दैट चेंजेज कलर, जो कि अपना कलर चेंज कर देता है। जब इसको एसिड या बेस में रखते हैं तो अपना कलर चेंज कर देता है। व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस, द इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। अब देखो, इंडिकेटर यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये आया है कि राइट 2 नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, 2 नेम्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कौन नेचुरल है कौन सिंथेटिक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया है। आपके पेपर को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए, बोर्ड के पेपर को पूरा देख करके मैंने इसको पूरा तैयार किया है। द इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी बच्चों। 3 कैटेगरी में इंडिकेटर को डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। इस तरह के इंडिकेटर केवल नेचर में पाए जाते हैं, इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। इनको नेचर में नेचुरल इंडिकेटर है, अभी नाम बताएंगे। और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर बच्चों। ये इंडिकेटर लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं। और तीसरे टाइप का इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों टाइप का हो सकता है, ये नेचुरल भी होता है और कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंथेटिक भी होते हैं, है ना। तो जिसका डिस्कशन आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने दे दिया है यहाँ पर। आपके सिलेबस में नहीं, बट हमने उसको इंक्लूड किया है। अब जैसे नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर की बात किया जाए तो दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन द नेचर। साफ साफ कहा गया है, दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन द नेचर एंड आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। दीज आर एज फॉलोइंग इंडिकेटर्स। जैसे क्या है, यहाँ पर लिटमस है, लिटमस है, टर्मेरिक हल्दी जिसे कहते हैं, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये गोभी है, लाल गोभी का एक्सट्रैक्ट जूस है, अनियन एक्सट्रैक्ट, अनियन का, प्याज का जूस, वनीला, वनीला एक पौधा होता है, बड़ा ही प्यारा इसका स्मेल होता है, तो वनीला एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ये कलर नहीं चेंज करती, बल्कि इनके स्मेल से, इनके स्मेल से एसिड और बेस में किसी का स्मेल गायब हो जाता है, किसी का रह जाता है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये एसिड है, बेस है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से ये सारे 5 इंडिकेटर बच्चों नेचुरल हैं। फिर से लिटमस,
टर्मेरिक हल्दी, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये सब इंडिकेटर जो है नेचुरल इंडिकेटर हैं। अब सिंथेटिक इंडिकेटर देखिए बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर नाम से ही मालूम हो जा रहा है कि ये सिंथेसाइज किए जाएंगे, लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं। दीज इंडिकेटर्स आर केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, ये केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में। दीज यार, एक तो मेथिल ऑरेंज है जिसका न्यूट्रल स्टेट में कलर, ये न्यूट्रल स्टेट में इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है। और दूसरा है फेनॉल्फथेलिन होता है, और न्यूट्रल जब होता है तो कलरलेस होता है। ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मेथिल ऑरेंज और फेनॉल्फथेलिन। तीसरा इंडिकेटर बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर है। जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है, इसीलिए हमने इसको अलग कर रखा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल। A universal indicator is a mixture of pH indicator solutions, जो pH बताने वाले हैं, हम आगे बताएंगे अभी। pH जो है जिसका सेवन होता है न्यूट्रल होता है, सेवन से ज़्यादा होता है बेस होता है, सेवन से कम होता है एसिड होता है, इसका डिस्कशन हम करेंगे। पहले आप शुरू में चलिए। तो मिक्सचर ऑफ pH इंडिकेटर सॉल्यूशन, उसका मिक्सचर होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका मिक्सचर pH इंडिकेटर सॉल्यूशन का मिक्सचर होते हैं, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है। दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द pH ऑफ द सॉल्यूशंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ द वैल्यूज। तो कई तरह के सॉल्यूशन का pH पता करने के लिए भी यूनिवर्सल इंडिकेटर पता यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर, कौन कौन से हैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये थाइमल ब्लू है, मेथिल रेड है, ब्रोमोथाइमाल ब्लू है और फेनॉल्फथेलिन है। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों सिर्फ हमने एसिड बेस साल्ट यानी कंपाउंड का कैटेगरी बताया और इंडिकेटर के बारे में बताया। हमने यह नहीं बताया कि कौन सा इंडिकेटर कौन कलर क्या देगा कैसे, क्योंकि यह बताने के लिए वीडियो लंबी हो जाती। तो अगले वीडियो में हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर चेंज करता है एसिड में, बेस में। इस तरह से पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, और साथ ही साथ कमेंट भी लिखना। आपको क्विज भी जाएंगे, आप उसको देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।